आपने जी। पतंग की दुनिया में एक काम ऐसा कर दिया जो आज की तारीख में अभी तक के कोई नहीं कर पाया है। आपने मैदान तो दिखाया, खिलाड़ियों को दिखाया, सारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को दिखाया, लेकिन आपने एक वो काम कर दिया जो शायद ही कोई यूट्यूबर या कोई भी और लोग अभी तक मेरी जानकारी में नहीं कर पाए। Welcome to Kite Culture. तो ये है अब्दुल्ला चाचा का जनरल स्टोर और अब हम आ रहे हैं उनके साथ कुछ पतंगे लेने, क्योंकि 15 अगस्त आ गया है दोस्तों। ये देखिए अब्दुल्ला सर की शॉप, और मजोलियाँ भी बहुत मिल जाएंगी इनके यहाँ, और पतंगों का वाकई कोई जवाब नहीं है अब्दुल्ला सर के पास। भाई अगर आप पत्तियाँ प्रेमी हो, पौनियाँ प्रेमी हो, तो ये पतंगे बहुत ही बेहतरीन कांप ठड्डे देख रहे हैं कितने जानदार लगा रखे हैं। और ये पतंगे हैं, और ये देखिए अब्दुल्ला सर आगे, इनके हाथ में लगी थी चोट, प्लास्टर लगा हुआ है, अब तो अच्छा रिकवर कर रहे हैं। कैसा है अभी हाथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा कहीं से नहीं है लेकिन बहुत अच्छा। और ये देखिए ये वो पतंगे हैं जो गिव अवे मैं करूंगा कहीं ना कहीं अपने एरिया में। अपने एरिया मतलब पूरे लखनऊ में जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो पतंग लूटा करते हैं, हालांकि सड़क पे लूटते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिवाज होता है पतंगबाजों में। और ये देखिए कितनी प्यारी पतंगे हैं। ये सारी पतंगे उन सभी के लिए मैं बहुत ही जल्द इनको मैं दूंगा, जा के दूंगा। और अभी आपने वीडियो में देखा होगा सोमेन सर ने कैसे बच्चों को पतंगे बांटी थी, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ उससे। और कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से ही ये चैनल है और इन बच्चों की वजह से ही तो ये पतंगे देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये पतंगे अगर आपको चाहिए दोस्तों तो अब्दुल्ला सर का मैं नंबर फिर से दे दूंगा और इनसे आप बनवा सकते हैं। देखिए दिल बना है और उसमें तिरंगा बना हुआ है। तो ये देखिए इनकी शॉप भी है। आपको रील चाहिए 6 रील की, 3 रील की भी बन जाएगी क्या अगर कोई चाहे तो? हाँ बन जाएगी 3 रील। जो दिल्ली वाले मेरे दोस्त देख रहे हैं, अगर 3 रील की भी आपको चाहिए और कुछ पतंगे ज़रूर मंगवा लीजिएगा, तो थोड़ा सा वो सही रहता है। एक मतलब जो थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है हमारे अब्दुल्ला चाचा को भाई। और ये पतंग जो बनी है दोस्तों, भले वीडियो में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, जब तक आप इन पतंगों को लेके देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत और कांप ठड्डों की तो खैर कोई जवाब नहीं है। किन की है ये पतंगे अब्दुल्ला चाचा? ये शकील के कारखाने की, शकील के कारखाने। सचिन वही है दोस्तों, सनी भाई वाले सचिन है ये। तो उनकी सारी पतंगे इन्हीं के पास आती है, यानी अगर आपको पतंगे उनकी चाहिए ये हुकुमचंद भाई की। और वाकई ये पतंग भैया इसके कांप ठड्डे इतना जानदार लगे हैं, और जैसा गोल फमा होता है हैवी है ये, बहुत ही प्यारी। और भी पतंगे हैं क्या अंदर? आइए दोस्तों अंदर लेके चलता हूँ, कई बार मैं लेके आया भी हूँ। ठीक है। अच्छा और ये देखिए बैग भी, बहुत सारे बैग भी मिल जाएंगे ना चाचा? सब कुछ। अनीस भाई की पतंगे वाकई बहुत ही खूबसूरत पतंगे, कुछ पुरानी पतंगे, और मैं जहाँ पुरानी देखता हूँ दोस्तों लेके चला जाता हूँ, उनको पता है। और अनीस भाई की पतंगे बहुत अच्छी हैं। अगर अनीस भाई की भी पतंगे चाहिए, मैं अनीस भाई का इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, बार बार देता रहता हूँ। ये हैं उस्ताद गफ्फार जी के बेटे, और उस्ताद गफ्फार जो थे वो एक अपने आप में लेजेंड पर्सन थे और लेजेंड रहेंगे ज़िंदगी भर। और उनके बेटे की ये पतंग है, ये पुरानी पतंगे हैं, लेकिन दोस्तों कोई जवाब नहीं इनके पास से। मैं पिछली बार भी 50-70 जितनी दिखी मुझे पुरानी मैं लेके चला गया। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन पतंगे वाकई। पौने लवर्स देख लीजिए, थोड़ी मौसम जो है मॉइस्चर का है तो ऐसे आपको दिख रही होगी। एक धूप लगने के बाद, क्यों चाचा, एक धूप के बाद खान बहुत ही शानदार हो जाएंगी ये पतंगे। और देखिए चाचा के पास ये वाले बैग्स भी हैं। कई सारे लोग पूछते हैं कि बैग कहाँ से ले, तो भैया सब कुछ के लिए जो है हमारे चाचा हैं। और ये देखिए मांझे भी रखे हैं। जीने की राह है। और शमीम सम्राट जी का एक मांझा है काफ़ी अच्छा, जो छत के लवर्स हैं और मैदान में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो शमीम सम्राट जी का एक ये मास्टर ब्रांड है। ये सारे मांझे इनके पास मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे मांझे। और ये मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और दे दूं, जो अबू भाई के यहाँ छत पे पतंगे लड़ती हैं उसमें डेरी भाई, सैफ भाई और आसिफ जी जो यूज़ करते हैं वो इन्हीं का मांझा यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये रहे पतंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए काइट कल्चर के साथ। और इन्होंने कहा कि बढ़िया दीजिएगा। क्या बढ़िया लेने आए हो? पतंग। कौन सी वाली? पन्नी की पतंगे लेने। और ये देखिए कितनी प्यारी पतंगे हैं दोस्तों। काइट कल्चर देखते हो आप लोग? हाँ देखते हैं। नहीं देखते हो? आप देखते हो?
हम देखते हैं। क्या बात है। तो देखे आता है यूट्यूब हाँ, पे। YouTube देखते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे भाई देखते हैं और एक भाई को पता नहीं है, कोई बात नहीं, इनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे है हमारा चैनल, ठीक है। हो गई। और ये प्यारी सी पतंगे जो हैं, ये देखिए स्पाइडरमैन बना हुआ है, क्या बात है। और ये देखिए तुरंत लेके चले भी गए, तुरंत उड़ाना है। तो चाचा के यहाँ हम आए हुए हैं दोस्तों। आपको अगर पतंग ऑर्डर करनी है कहीं से भी, अभी लगातार तो ऑर्डर आ ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा कहाँ कहाँ जा रही हैं पतंगे? सब कहीं जा रही है, हमारी राजस्थान जा रही है जी। और बेंगलोर से भी ऑर्डर है। अच्छा। हाँ। रांची से आया है। ओके। और दोस्तों ये सौरभ जी का ही बैग है जो उन्होंने अभी मुझे पतंगे दी हैं, और इसी बैग्स में ये सारी पतंगे जाएंगी। ये सारे पतंगे लखनऊ के अलग अलग इलाकों में मैं जाके बांटूंगा, क्योंकि 15 अगस्त भाई सबका होता है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि पतंगे वो खरीद पाएँ। इसीलिए मैं जितना हो सकेगा छोटे छोटे बच्चों को ये पतंगे देने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही प्यारी वीडियो वो बनेगी, कोशिश करूँगा। और जितने भी मेरे लखनऊ के लोग हैं देख रहे हैं वीडियो, वो ज़रूर मुझे अपने एरिया का बता दें कि कहाँ पे बच्चे पतंग लूटते हैं। मैं आके वहाँ पे पतंगे, ये सारी पतंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। ये सारी पतंगे उन बच्चों के लिए जा रही है। ये अद्दियाँ मैंने बनवाई है, मजोलियाँ नहीं, अद्दियाँ मैंने बनवाई है, ताकि पतंग उड़ाने में भी उनको मज़ा आए। कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो अद्दियाँ ही उड़ाते हैं, मजोलियाँ नहीं उड़ाते हैं। मजोलियाँ बहुत कम बच्चे उड़ाते हैं, क्योंकि भैया है तो सारे के सारे पतंगबाज लखनऊ के ही। तो दोस्तों ये सारी वो पतंगे हैं जो लखनऊ में बच्चों को मिलने वाली हैं दोस्तों। अपने एरिया के जो भी जगह है जहाँ पे बच्चे पतंग लूटते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। उन सब की खुशियों का दिन आने वाला है। खुशियों का दिन ज़रूर उनका बना रहे। और 15 अगस्त है भाई, सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं जितने भी पतंगबाज अच्छे हैं उन सबसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कुछ पतंगे जो हैं ज़रूर अपने मोहल्लों में, एरिया में बच्चों को गिफ्ट करें। और सिर्फ पतंगबाजी ही नहीं बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना भी है। ये तो एक खेल है, इसको भी खेलना है। और पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में काम आपके पढ़ाई ही आएगी। आप अच्छे से पढ़े लिखेंगे तो काम होगा। ये देखिए मैम जो है हमारी, यानी अब्दुल्ला चचा की वाइफ हैं ये, और उनका ये साथ दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं हस्बैंड वाइफ हैं और किस तरह से एक साथ रहते हैं, और इस तरह से जो प्यार मोहब्बत से ये काम होता है सारा। इसीलिए दोस्तों मैं अच्छी जगह लेके आता हूँ आप सभी को, और अच्छी जगह से अच्छी पतंगे देने की कोशिश करता हूँ। ये टून में एक अच्छी चीज़ है, जितना पुराना होता है उतना बढ़िया ग्रिप आता है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी कि ये टून भी अगर पुराना होगा तो ग्रिप अच्छी आएगी। टून को रख के आदमी को लगाना चाहिए कम से कम 3 महीने। 3 महीने नया टून लेने के बाद 3 महीने आप रख दीजिए उसको, उसके बाद लगाइए आप। तो पतंगबाजी में दोस्तों हर वो चीज़ जो पुरानी हो जा रही है वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 साल पहले वाली रील लड़ाने लगे, वो गड़बड़ हो जाती हैं। टूट गई, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब्दुल्ला चाचा कुछ कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रहा था कि आपने जी पतंग की दुनिया में एक काम ऐसा कर दिया जो आज की तारीख में अभी तक के कोई नहीं कर पाया है। आपने मैदान तो दिखाया, खिलाड़ियों को दिखाया, सारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को दिखाया, लेकिन आपने एक वो काम कर दिया जो शायद ही कोई यूट्यूबर या कोई भी और लोग अभी तक मेरी जानकारी में नहीं कर पाए। आपने बाकायदा पेज को दिखा दिया, जो कि पतंगबाज के लिए बहुत मायने रखता है। मैंने आपकी वीडियो कलकत्ते में एक हमारे मित्र हैं उनको शेयर की, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बाकायदा आपका मुझसे नाम लिया कि संजीव जी हैं। मैंने कहा बोला हाँ। कहने लगे पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि पतंगबाजी में कोई ऐसा आदमी आया है जो पूरी पतंगबाजी, पूरे खेल को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने पेज देखा,
पहली बार अब्दुल्ला भाई मैंने ये पेज देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और बाकायदा उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि इस तरीके के वीडियो आप मुझे प्लीज़ भेजा कीजिए। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि संजीव जी ने पेज दिखा करके पतंग को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है और पतंग के लिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, पतंग वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप लोगों को और हम लोगों को भी चाहिए है कि इनके इस भावना का, इनके हिम्मत को सलाम करना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी नए काइट फाइटर्स हैं उनको समझ में आए कि पतंगबाजी होती कैसे हैं। लखनऊ क्यों बोला जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंगबाजी, वो कहीं ना कहीं जो बारीकियाँ हम लोग जानते हैं, मैं नहीं मतलब उस्ताद जो बैठे हैं और बाकी सारे पतंगबाज हैं, मैं इनकी सारी बारीकियाँ आपको दिखाना चाहता था जिसकी वजह से हर प्लेयर के मूवमेंट मैंने कैप्चर किए हैं, कैसे पतंग लड़ रही है ये मैंने बताया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ कि फरवरी में शायद हमारा ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट एक बार फिर से आयोजन किया जाना है और उसके लिए कुछ चीज़ें जो जानकारी देने वाले हैं अब्दुल्ला चा, कहीं ना कहीं ये अंपायर रह चुके हैं ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। जी चा बताइए क्या है ये। और फरवरी में एक प्रोग्राम है कल हमारे और पास बबलू जी OKFA के अध्यक्ष और एक सलीम साहब दिल्ली से जो है वो आए थे जी। तो उन्होंने एक टूर्नामेंट की बात करी है 2 तारीख को, फरवरी 2 को, और ये राजभवन से लेटर लेके आए थे उसको अच्छा करने के लिए जी। अरे वाह। तो वो हमसे बता गए हैं 2 फरवरी को एक सीनियर सिटीजन का मैच होना है। अच्छा, तो ऑल इंडिया लेवल का होगा। ओके तो ऐसा है। ओवर इंडिया से एक खिलाड़ी सब आएंगे और वो सारे ही 32 टीमों का वो मैच होगा। 32 खिलाड़ियों को वो इनाम देंगे, मतलब कप या जो भी उनका सिस्टम है। तो ये आयोजन कितने दिन का है? ये एक दिन का ही आयोजन। अच्छा, नॉकआउट गेम्स होंगे? नॉकआउट गेम होगा, एक दिन में ही होना है क्योंकि सारे लोग बाहर से आएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, सीनियर प्लेयर आएंगे, सीनियर होंगे और उनका ये मैच होगा। जी वो जी। मैच OKFA के अंतर्गत होना है और ये इसी मदार वाले ग्राउंड का मैंने एड्रेस वगैरह सब उनको दे रखा है। जी जी जी। और इस मैच में तमाम जो रूल्स हैं लेकिन सारे टूर्नामेंट के नियमानुसार होगा। मैं अब्दुल्ला चा से ये बोलना चाहूँगा और इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये टूर्नामेंट हो तो मैं चाहता हूँ कि कोई गुटखा, पान मसाला, शराब उस दौरान ना खेले। तो इस पे आप क्या कहेंगे कमेटी से, बताइए सर। देखिए हम लोग इस चीज़ पे मशवरा कर रहे हैं जी। सादे शौक में तो हम लोग मसाले को शायद ना रोक पाए क्योंकि उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती है। हाँ। लेकिन टूर्नामेंट में इस बार ये बिल्कुल नियम को कंटिन्यू कर देंगे कि जो भी खिलाड़ी क्रीज के आसपास या पेच लड़ा रहा है या वो चरखी दिखाने वाला है या जिसकी भी वीडियोग्राफी हो रही है वो अगर स्मोकिंग सिगरेट पीते हुए या मसाला खाते हुए आएगा तो उसके ऊपर नियम अनुसार, टूर्नामेंट के नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ तक कि हम लोग रूल्स में रख देंगे कि उसका पेज भी कटे में जा सकता है। अगर वो नियम का उल्लंघन करेगा तो उसका पेज भी कटे में दे सकते हैं अगर क्रीज में खड़ा होकर पेज लड़ाते समय सिगरेट या मसाला खा रहा होगा। तो दोस्तों आखिरकार जो मैं बार बार कह रहा था उस पे गौर किया जा रहा है, उस बात पे विचार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये काइट कल्चर का कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं सफलता मिली है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो सामने जो छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं चचा देखिए वो भी इंस्पायर होते हैं इन सब चीज़ों से। देखिए हम लोग का समय एक ऐसा था कि हम लोग जिस वक्त पतंग की लाइन में आए हैं स्टार्टिंग में तो बड़ा सम्मान किया जाता था। हमारे जो बड़े हैं हम लोग पतंग को अपनी उड़ा करके रोक के बैठे रहते थे ताकि उनका आदेश आए कि भैया बेटा जाओ तुम लड़ाओ। और उसके बाद लड़ाते वक्त भी हम लोग बहुत जूनियर और सीनियर का ख्याल करते थे कि अगर हमको पेज, भाई उस समय हमारी भी नौजवानी थी, 17-18 साल के थे, चढ़ के गद्दा मारते थे तो हमको डर लगता था कि इन पे हम चढ़ के गद्दा मार रहे, कहीं ऐसा ना हो वो आवाज देते। तो हमारे सीनियर हमसे कहते थे नहीं बेटा पेज जो लड़ेगा वो पेज के तरीके से लड़ाइए, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं पेज लड़ाता था लेकिन उस समय बहुत मान सम्मान दिया जाता था और यही हम आज की नौजवान जनरेशन से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि खेल की ही तरीके खेलिए आप। खेल की भावना को कहीं से भी खेल को ठेस पहुंचाने की कोशिश न कीजिए। आपस में वाद विवाद होता है, खेल है, पतंगबाजी है, कहाँ सुनी होती है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। हमको किसी भी दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए कि किसी के साथ बदतमीजी। और ये खेल जिंदा है तो सारे खिलाड़ी जिंदा हैं। अगर खेल नहीं रहेगा तो भाई ये जो हमारा खिलाड़ी है और ये जो हमारी पहचान है एक अवध की, लखनऊ की पहचान है पतंगबाजी, लेकिन नवाबी शौक से चली आ रही है। इस पहचान को अगर बरकरार रखना है तो हमें बहुत सी चीज़ों के ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले नशेबाजी, सिगरेट, मसाला
और भी जो हमारे एसोसिएशन या हमारे पुराने लोग नियम बना के रखी ने कि अगर आप मैदान में पतंगबाजी करने जाएं तो चादर होना चाहिए, आपके पास एक बुक होना चाहिए अपने क्लब की, स्कोर शीट होना चाहिए, आपके पास वो तमाम चीजें होना चाहिए जो कि ये बताएं कि ये खिलाड़ी ही नहीं है, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ियों में आपकी शुमार किया जाए और हमारा ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया में जाए ताकि इसको लोग भी फॉलो करें। तो दोस्तों फॉलो करिए इन सब चीज़ों को। मैं सारे बड़े प्लेयर से ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, कम से कम खेल के दौरान ही ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं मैचेस दिखाता हूँ वो हर चीज़ आपका जो खेल है, चाहे आपका तरीका है, वो इंस्पायर्ड करती है सामने वाले प्लेयर्स को। दोस्तों बने रहिए काइट कल्चर के साथ।